हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड जो है यह हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में फार्मास्यूटिक्स का सेकंड यूनिट है। आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है पाउडर के बारे में। जो हमारा पाउडर होता है, जो हमारा पाउडर रहता है, यह होता है फार्मास्यूटिकल पाउडर होता है, जो कि मिक्सचर होता है फाइनली डिवाइडेड ड्रग और मिक्सचर इन ड्राई फॉर्म। मीन जो हमारा पाउडर होता है यह बहुत ही फाइनली डिवाइडेड ड्रग होता है एंड केमिकल होता है, जो कि ड्राई के फॉर्म में रहता है। ड्राई फॉर्म मीन बहुत ही सूखा होता है। एंड जो हमारा पाउडर रहता है यह सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, जिसका उपयोग किया जाता है इंटरनल यूज़ के लिए भी एंड एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंटरनल यूज़ मीन जो आप ओरली एडमिनिस्टर कर सकें। एग्जाम्पल में जैसे हमारा हो गया इफरविसेंट पाउडर, जिसे आप इनो भी कह सकते हैं। एंड जो हमारा एक्सटर्नल यूज़ होता है उसमें हमारा एग्जाम्पल होगा डस्टिंग पाउडर, जिसे आपको स्किन के ऊपर अप्लाई करना रहता है। ये हमारा हो जाता है एक्सटर्नल यूज़। इसमें हम देखें जो हमारा पाउडर रहता है यह हमारा अवेलेबल होता है क्रिस्टलीन फॉर्म में भी एंड अमोर्फस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। इसमें हम नेक्स्ट देखें एडवांटेज ऑफ डोजेस। मेन जो हमारा एडवांटेजेस होता है पाउडर्स का वो होगा हमारा, देखें यहाँ पर जो हमारा पाउडर होता है या वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म होता है। मेन जो हमारा पाउडर होता है यह हमारा बहुत ही ओल्डेस्ट डोजेस फॉर्म होता है, जिसका उपयोग किया जाता है इंटरनली एंड एक्सटर्नली भी यूज़ किया जाता है। एंड जो हमारा पाउडर होता है यह बहुत ही स्टेबल होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म की अपेक्षा में। नेक्स्ट देखें इट इज़ द कन्वीनियंट फॉर फिजिशियन। मीन जो हमारे डॉक्टर होते हैं, मीन जो हमारे डॉक्टर होते हैं वह प्रिस्क्राइब करते हैं हमारे पाउडर मेडिकामेंट को डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द पेशेंट। मीन जो हमारे पेशेंट होते हैं उनके नीड के हिसाब से हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं पाउडर मेडिकामेंट को। नेक्स्ट देखें जो हमारे पाउडर होते हैं यह हमारे बहुत ही स्टेबल होते हैं या इनकम्पेटेबल होते हैं लेस लिक्विड डोजेस फॉर्म के अपेक्षा में। मीन जो हमारे पाउडर होते हैं इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है स्टेबिलिटी की एज पर कंपेयर टू लिक्विड डोजेस फॉर्म के अपेक्षा में। एंड जो हमारा पाउडर होता है इसका जो एक्शन होता है वो होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। मीन जो हमारे पाउडर होते हैं इनका रेपिड एक्शन होता है, ये ईजिली हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड डोजेस फॉर्म के अपेक्षा में। सॉलिड डोजेस फॉर्म का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है जो कि हमारा है टैबलेट, कैप्सूल एंड पिल्स। ये इस वजह से होते हैं क्योंकि जो हमारे पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं, मेन जो हमारे पाउडर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं एंड ये बहुत ही ईजिली डिज़ोल्व हो जाते हैं लिक्विड फ्लूइड में। नेक्स्ट हम देखें जो हमारा पाउडर होता है इसे हम इजीली एडमिनिस्टर करा सकते हैं पेशेंट को पानी में या किसी सूटेबल लिक्विड में डिज़ोल्व करके आसानी से हम पेशेंट को पिला सकते हैं। एंड ये हमारा बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है कि हम इसमें हम स्मॉल चिल्ड्रंस को एंड जो बहुत ही बूढ़े पेशेंट होते हैं उन्हें हम ईज़िली किसी वाटर में या किसी व्हीकल्स या मीडियम में डिज़ोल्व या डिस्पर्स करके ईज़िली पिला सकते हैं, जिससे उन्हें आराम से ऑनसेट ऑफ एक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट देखें हम जो हमारा पाउडर होता है ये बहुत ही ईजी होता है कैरी करने के लिए देन लिक्विड डोजेस फॉर्म। मीन जो हमारे पाउडर होते हैं इसे हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। मीन हम इसे कहीं भी ला सकते हैं एंड ले जा सकते हैं। एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म को हम नहीं आसानी से ले जा सकते हैं एंड ला सकते हैं, क्योंकि जो हमारा पाउडर होता है यह बहुत ही स्टेबल होता है एंड जो लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है यह अनस्टेबल होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म पाउडर डोजेस फॉर्म के अपेक्षा में। नेक्स्ट हम देखें जो हमारा डिसएडवांटेज होता है पाउडर्स का वो होगा हमारा, या हमारा जो पाउडर होता है यह बिटर होता है, नॉजियस होता है, अनप्लीजेंट टेस्ट होता है एंड यह डिस्पर्स नहीं होता है पाउडर फॉर्म में इन किसी प्रकार के व्हीकल में। किसी प्रकार के हम वाटर में घोलेंगे पाउडर तो वह डिस्पर्स नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा पूरे अच्छे तरीके से। यही हमारा डिसएडवांटेज हो जाता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट होगा यह होता है हमारा डिलीक्वेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक ड्रग कैन नॉट बी डिस्पर्स इन पाउडर फॉर्म में। मीन जो हमारे पाउडर फॉर्म के ड्रग होते हैं या मेडिकामेंट होते हैं ये हमारे वाटर में ईजिली डिस्पर्स नहीं होते हैं, मिलते नहीं हैं। नेक्स्ट हम देखें जो हमारे ड्रग होते हैं, मीन जो हमारे ड्रग के मेडिकामेंट होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं एटमॉस्फेयर कंडीशन से। मीन जो हमारे पाउडर होते हैं ये ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। पाउडर को जब आप मॉइस्चर में या किसी वाटर में रखेंगे
या उस पर वाटर की ड्रॉपलेट डालेंगे तो हमारे जो पाउडर होते हैं वो वाटर के ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी को हम हाइग्रोस्कोपिक भी कहते हैं। ये हो जाता है हमारा थर्ड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट देखें हम, जो हमारे पाउडर की क्वांटिटी होती है वह होती है 100 mg से कम ही होती है, क्योंकि जो इसका वेट होता है कन्वीनियंट और डिस्पर्स बैलेंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें, जो हमारे पाउडर का डिस्पर्स होता है यह बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। मेन जो हमारे पाउडर होते हैं ये हमारे किसी प्रकार के भी मीडियम में, मेन किसी प्रकार के व्हीकल जो कि हम मान लीजिए लिक्विड ले रहे हैं उसमें आसानी से डिस्पर्स नहीं होता है, मेन मिलता नहीं है आसानी से, और जब मिलेगा तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है इसमें। हमारा नेक्स्ट रहने वाला है टाइप्स ऑफ पाउडर। टाइप्स ऑफ पाउडर में हमारा हमारा फर्स्ट रहने वाला है डिवाइडेड पाउडर। डिवाइडेड पाउडर में हमारा सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। नेक्स्ट होगा हमारा बुल्क पाउडर। बुल्क पाउडर में हमारा डस्टिंग पाउडर, इफरविसेंट पाउडर, डेंट्रीफ्राइसेस, इंसफलेशन, डॉचेस पाउडर एंड स्नफ्स। इसी नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो कि हमारा रहने वाला है सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर। सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर होते हैं, ये हमारे पाउडर के फॉर्म में रहते हैं जो कि इंक्लोज किए जाते हैं पेपर में। मेन जो हमारा ये इंडिविजुअल डोज बनाया जाता है जो कि इंक्लोज किया जाता है पेपर में। एंड जो हमारे नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये हमारे सिंपल पाउडर होते हैं एंड मोर देन वन कंपाउंड पाउडर होते हैं। बात करें जो हमारे सिंपल पाउडर हो गए में, जो हमारा सिंपल पाउडर होता है या कंटेन किए रहता है ओनली वन इंग्रेडिएंट को, जो कि हमारा या तो होगा क्रिस्टलिन के फॉर्म में या तो एमॉर्फस के फॉर्म में रहता है। नेक्स्ट देखें, जो हमारा ये पाउडर होता है अगर यह क्रिस्टलिन के फॉर्म में रहता है तो यह इससे रिड्यूस किया जाता है फाइन पाउडर में एंड वेट किया जाता है पाउडर को एंड डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डोजेज। मीन जो हमारे सिंपल पाउडर होते हैं, मीन जब ये हमारे क्रिस्टलिन के फॉर्म में होंगे तो इसे बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर में रिड्यूस किया जाता है। देन इसे वेट किया जाता है, तोला जाता है पाउडर को, देन इसे डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ डोजेज। मीन जिस हिसाब से पेशेंट की रिक्वायरमेंट होगी डोज की उसी के हिसाब से नंबर ऑफ डोजेज में उसे रैप किया दिया जाता है। मीन उसे पेपर में क्लोज किया जाता है इंडिविजुअल के डोज के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखें कंपाउंड पाउडर। जो हमारा कंपाउंड पाउडर होता है यह कंटेन किया रहता है टू और मोर टू सब्सटेंस को। मीन जो हमारे पाउडर होते हैं या कंटेन किए रहते हैं दो या दो से अधिक सब्सटेंस को ऐड किए रहते हैं और यह मिक्स होता है आपस में। मीन जो हमारे ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस होते हैं ये आपस में मिक्स रहते हैं और इसे डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोज में। इंडिविजुअल डोज मीन पेशेंट को जिस हिसाब से डोज की रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से डोज को बनाया जाता है। देन जो ये हमारे पाउडर होते हैं इन्हें डिस्पर्स कर दिया जाता है इनटू ईच पाउडर पेपर में। एक पाउडर पेपर होता है जिसमें ये पाउडर को पैक करके डिस्पर्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें जो कि रहने वाला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पाउडर। मीन पाउडर को कौन से मेथड से बनाया जाता है। इसमें हमारा फर्स्ट रहेगा स्पैचुलेशन। स्पैचुलेशन में हम यूज़ करते हैं स्पैचुला। मीन हम स्पैचुला का यूज़ करते हैं पाउडर को बनाने में स्पैचुलेशन में। एंड जो हमारा स्पैचुलेशन होता है यह बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट होता है इंक्रीज करने के लिए एक्सप्लोजिव पाउडर को। एंड हमें इसमें किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं अप्लाई करना पड़ता है पाउडर को मिक्स करने के लिए। ये हमारा लेस विगेरस टेक्निक होता है। इसमें हम स्पैचुला का यूज़ करते हैं पाउडर को मिक्स करने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक होगा हमारा जो कि मेथड होगा ट्राइचूरेशन। ट्राइचूरेशन में हम यूज़ करते हैं मोटार एंड पिस्टल का यूज़ करते हैं। एंड इसमें हमारे जितने भी डिफरेंट पाउडर होते हैं, मीन जितने भी प्रकार के डिफरेंट पाउडर होते हैं उन्हें हम पार्टिकल साइज के हिसाब से उन्हें हम मिक्स करते हैं या उसे पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो ट्राइचूरेशन होता है इसमें हमें अप्लाई करना पड़ता है प्रेशर को पाउडर को मिक्स करने के लिए, जो कि हमारे दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपस में यूनिफॉर्म पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं। जब हम इसमें अप्लाई करते हैं मोटार एंड पिस्टन में तो हमारे जो ये पार्टिकल्स होते हैं अच्छे से यूनिफॉर्म मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स इनके। नेक्स्ट हम देखें जो कि रहेगा हमारा शिफ्टिंग। शिफ्टिंग जो मेथड होता है ये हमारा लार्ज स्केल प्रोसेस होता है।
या इसमें हम यूज़ करते हैं सिफ्टर। सिफ्टर जो होता है ये हमारा एक वो होता है, मशीन होता है जिसकी मदद से हम लार्ज स्केल पे पाउडर को बनाते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हम मिक्स करते हैं ऑल इंग्रेडिएंट, मीन हमारे जितने भी पाउडर के इंग्रेडिएंट होते हैं उन सबको हम मिक्स करेंगे। देन उसे यूनिफ़ॉर्म मिक्स करेंगे, मीन यूनिफ़ॉर्म अच्छे से उन्हें आपस में मिक्स कर लेंगे, जिससे जो उनके पार्टिकल्स हो वो अच्छे से आपस में मिल जाए। नेक्स्ट हम देखें जो कि रहने वाला है टम्बलिंग। टम्बलिंग जो मेथड है इसका इस्तेमाल किया जाता है लार्ज स्केल प्रोसेस में। मीन इसमें हम जितने भी इंग्रेडिएंट होंगे, मीन इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उन सबको हम लेंगे क्लोज चेम्बर में। मीन एक मशीन होता है टम्बलिंग में जिसमें हम सभी इंग्रेडिएंट को डाल देते हैं, देन उनके जो चेम्बर होते हैं उन्हें क्लोज कर देते हैं, देन वो टम्बलिंग मोशन में रोटेट होते रहते हैं। एंड जो ये हमारा होता है टम्बलिंग, यह विगेरस मिक्सिंग करता है इस अप्लाई, मीन विगेरस मिक्सिंग करने में अप्लाई करता है, अच्छे से मिक्स कर लेगा टम्बलिंग मोशन में। टम्बलिंग मोशन का एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, जो लिंटर नहीं पड़ता है घर पर, वही हमारा रोटेट होता है टम्बलिंग मोशन में। इसमें हम नेक्स्ट देखें डस्टिंग पाउडर, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है डस्टिंग पाउडर का। डस्टिंग पाउडर जो होता है यह बना होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए, मीन जो हमारा ये डस्टिंग पाउडर होता है इसका उपयोग किया जाता है एक्सटर्नली, स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। एंड इसका यूज़ किया जाता है मेनली इरिटेशन में, मीन जब आपको लोकल इरिटेशन होता है तो आप इसे अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर, जो कि रहता है हमारा डस्टिंग पाउडर। इसमें हम देखें जो हमारा डस्टिंग पाउडर होता है ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट रहता है मेडिकल एंड रहता है सेकंड सर्जिकल। जो हमारा मेडिकल डस्टिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है मेनली सुपरफिशियल स्किन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। एंड जो हमारे सर्जिकल डस्टिंग पाउडर होते हैं इसका यूज़ किया जाता है बॉडी केविटी पर, आल्सो ऑन मेजर वाउंड, मीन जब किसी पेशेंट को चोट लग जाती है तो उसके बॉडी के जो कैविटी होती है उसके ऊपर ये डस्टिंग पाउडर को अप्लाई किया जाता है, जिसे हम सर्जिकल डस्टिंग पाउडर कहते हैं। इसमें हम देखें जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डस्टिंग पाउडर्स, इसमें हमारा फर्स्ट रहेगा जो हमारा डस्टिंग पाउडर होता है यह होमोजीनियस होता है इन नेचर में। होमोजीनियस मीन यह वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसे हम होमोजीनियस कहते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारे डस्टिंग पाउडर का। एंड जो हमारा ये पाउडर होता है यह नॉन इरिटेबल प्रॉपर्टी होता है, मीन नॉन इरिटेबल प्रॉपर्टी मीन जब आप इसे इरिटेशन में अप्लाई करते हैं तो आपको इरिटेशन नहीं होती है, इसी को हम नॉन इरिटेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। एंड जो ये हमारे डस्टिंग पाउडर होते हैं ये फ्री फ्लोइंग हो जाता है, मीन जब आप इसे स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये ईजिली फ्लो करते हैं आपके स्किन पर। एंड नेक्स्ट देखें जो हमारे पाउडर होते हैं ये गुड स्प्रेडेबिलिटी होती है। स्प्रेडेबिलिटी मीन जब आप इसे स्किन पर अप्लाई करते हैं छोटे ही अमाउंट में तो ये आसानी से हमारे पूरे स्किन पर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। इसी यही हमारा प्रॉपर्टी होता है पाउडर, जिसे हम स्प्रेडेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट देखें जो हमारा डस्टिंग पाउडर होता है इसका गुड एब्जॉर्प्शन होता है। एंड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी मीन जो हमारा डस्टिंग पाउडर होता है इसका बहुत ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है एंड यह एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी को कंटेन किया रहता है। नेक्स्ट हम देखें डस्टिंग पाउडर जो होगा कंटेन किया रहता है जिंक ऑक्साइड, स्टार्च, मैग्नीशियम कार्बोनेट, लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड, बोरिक एसिड, टाल, काओलिन। ये हमारे होते हैं डस्टिंग पाउडर के इंग्रेडिएंट या सब्सटेंस जिसे आप कह सकते हैं। जो इसमें हमारा टाल्क होता है, ये हमारा जो टाल्क होता है ये फ्लो के प्रॉपर्टी को बहुत ही अच्छा बढ़ाता है, फ्लो के प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, बहुत ही मदद करता है, जिसे हम टाल्क कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें डस्टिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है मेन, डस्टिंग पाउडर में जो हमारे इंग्रेडिएंट होंगे उसका ये फार्मूला होता है, जो कि इस प्रकार से लिखा होता है। मीन जब आप डस्टिंग पाउडर को देखेंगे तो उसके ऊपर RX हमारा रिप्रेजेंट होता है, जो कि हमारा सिंबल रहता है RX। इसमें हमारा इंग्रेडिएंट होता है जिंक ऑक्साइड, जो कि हमारे डस्टिंग पाउडर में 20 ग्राम होता है। सैलिसिलिक एसिड होता है जो कि 5 ग्राम होता है। स्टार्च प्रेजेंट होता है 25 ग्राम। एंड टाल्क प्रेजेंट होता है 15 ग्राम। एंड जो हमारा लेबलिंग होता है इसके ऊपर हमारा लेबलिंग होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डस्टिंग पाउडर के ऊपर या किसी भी डोजेस फॉर्म के ऊपर। लेबलिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमारा लेबलिंग होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ऑनली। जितने भी आप डस्टिंग पाउडर को देखेंगे जो कि रहता है एक्सटर्नली यूज़ के लिए, उसके ऊपर लिखा रहता है एक्सटर्नल यूज़ ऑनली।
इसमें हम नेक्स्ट देखें जो कि हमारा रहता है एफरविसेंट पाउडर। एफरविसेंट पाउडर जो रहता है यह हमारा होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म रहता है ऑफ मेडिकामेंट, एंड इसका उपयोग किया जाता है इंटरनल यूज़ के लिए। एंड जो हमारा एफरविसेंट पाउडर होता है जो कि एपीआई होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि मिक्सचर होता है सिट्रिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर होता है हमारा एपीआई, जिसे हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं। एंड जो हमारे इफरविसेंट होते हैं इसमें ऐड किया जाता है सैचुरीन, जो कि हमारा सैचुरीन होता है यह हमारा स्वीटनिंग एजेंट होता है जो कि स्वीटनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखिए जो हमारा इफरविसेंट पाउडर होता है इसमें हमें एडमिनिस्टर कराने से पहले जो हमारे ये पाउडर होते हैं इफरविसेंट, इन्हें हमें डिज़ोल्व करना रहता है वाटर में, जिससे ये आसानी से डिज़ोल्व हो जा सके एंड इजली एब्जॉर्ब हो सके। इसमें जो हम नेक्स्ट देखें द एसिड एंड बायोकार्बोनेट डिज़ोल्व हो सके। इसमें हम जो देखें जब ये हमारा जो इफरविसेंट पाउडर होता है इसमें हमारा एसिड एंड बायोकार्बोनेट रिएक्ट होते हैं आपस में, तो प्रोड्यूस करते हैं CO2 को एंड रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। एंड जो ये मिक्सचर होता है ये हमारा टेकन होता है इफरवेसिंग में। जब ये हमारे पाउडर जो होते हैं एफरवेसेंट जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रिलीज करते हैं CO2, जिसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम देखें जो हमारा एफरवेसेंट होता है पाउडर, इसे कौन से मेथड से बनाया जाता है। इन्हें बनाया जाता है फ्यूज़न मेथड से एंड वेट मेथड से। इसमें हम देखें जो हमारा रहेगा फर्स्ट रहेगा हमारा फ्यूज़न मेथड। फ्यूज़न मेथड में बात करें जो फ्यूज़न मेथड होता है इसमें हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं इन सबको प्लेस किया जाता है पोरोसिलिन डिश में प्लेस किया जाता है एंड वाटर बाथ में रख दिया जाता है। देन जो हमारे ये इंग्रेडिएंट होते हैं ये रिलीज करते हैं वाटर एंड ये होते हैं मॉइस्चर के सपोर्ट में जब रहते हैं तो यह प्रोड्यूस करता है हार्ड मास। हार्ड मास को जो ये हमारा मिलता है इसे हम पास करते हैं 20 नंबर सीप से पास करेंगे, जिससे हमारे जो ये पाउडर होता है मेन जो ये हमारे हार्ड मास होते हैं ये बहुत ही फाइन फाइन पाउडर देते हैं हमें। एंड जो ये हमारे ग्रैनुल्स और टेन होता है मेन जब हम 20 नंबर शेप से ये जो हमारे हार्ड मास होते हैं इन्हें जब पास करेंगे तो हमें ग्रैनुल्स ऑब्टेन होते हैं। देन ये हमारे जो ग्रैनुल्स ऑब्टेन होते हैं इसे हम ड्राई करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस पर इन ओवन में। देन जो हमारे ये ग्रैनुल्स होते हैं इन्हें हम कलेक्ट करेंगे एंड सेविंग करेंगे अगेन, जिससे हमें जो पाउडर होता है और भी फाइन मिले। देन लीडिंग करेंगे टू फाइन ग्रैनुल्स में मीन जितना हो सके उतना ही फाइन ग्रैनुल्स को हम सीप से पास करेंगे, जिससे हमें बहुत ही पतला पाउडर मिले। नेक्स्ट हम मेथड देखें जो कि रहेगा वेट मेथड। जो हमारा वेट मेथड होता है इसमें हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं इन्हें हम वेट करते हैं अल्कोहल के साथ में। एंड जो हमारा अल्कोहल होता है ये हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट होता है। एंड देन हम इसे फॉलो करते हैं सेम प्रोसीजर एंड एज जिसे हमारा ये प्रोसीजर था फ्यूज़न मेथड, इसी के प्रकार का हम फॉलो करेंगे मेथड्स को। इसमें हम देखें जो कि हमारा फार्मूला रहेगा इफरविसेंट पाउडर का। इसमें हमारा रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसमें हमारा 35 ग्राम रहता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड सिट्रिक एसिड जिसमें हमारा 25 ग्राम% रहता है। एंड जो हमारा टार्टेरिक एसिड रहता है ये परसेंट रहता है 15 ग्राम मीन 115 ग्राम। एंड जो हमारा टार्टेरिक एसिड रहता है इसमें हमारा 15 ग्राम% रहता है। एंड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जिसमें हमारा 25 ग्राम रहता है। एंड इसे स्टोर किया जाता है एंड पैक किया जाता है इन वैक्स पेपर में एंड डबल वैप किया जाता है। मीन डबल वैप मीन एक सिंगल पैक किया जाता है पहले वैक्स पेपर में, देन इसे डबल रैप किया जाता है मीन रैप किया जाता है। इसमें हम नेक्स्ट देखें हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। हाइग्रोस्कोपिक में क्या होगा ये ऐसे पाउडर होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर कंडीशन में। मीन जब ये हमारे वाटर कंटेंट में आते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर तो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। ये हमारा वही सब है जो कि हमारा हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है। नेक्स्ट हम देखें यूटेक्टिक मिक्सचर। जो यूटेक्टिक मिक्सचर होता है यह हमारा बना होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट से बना होता है। मेन जो ये हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर होते हैं जब ये आपस में मिलते हैं तो किसी भी प्रकार का न्यू केमिकल कंपाउंड नहीं बनाते हैं। एंड जो ये हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर होते हैं ये हमारे होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं एंड एपीआई या एक्सिपिएंट्स होते हैं, जो कि इन दोनों के बीच में हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर का फॉर्म होता है। मीन जो हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर होते हैं
वो बने होते हैं 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट से बने होते हैं। एंड जो ये हमारे कंपोनेंट होते हैं, ये होते हैं हमारे एपीआई होते हैं या तो एक्सिपिएंट होते हैं। एपीआई को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं। एंड जब ये आपस में मिलते हैं ये कंपाउंड, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है। एंड जो यूटेक्टिक मिक्सचर होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं वेस्ट स्कोप फॉर एप्लीकेशन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसमें हम नेक्स्ट देखें जो कि हमें यूटेक्टिक मिक्सचर में फैक्टर्स को फॉलो क्या क्या करना चाहिए। इसमें जो हमारा यूटेक्टिक कंपोनेंट होता है वो आपस में मिलने चाहिए इन लिक्विड स्टेट में। एंड जो हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर होता है वो इमिसिबल होना चाहिए इन सॉलिड में। मीन जो हमारे लिक्विड होते हैं उनमें जो हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर होता है वो मिल जाने चाहिए। एंड जो हमारा सॉलिड स्टेट होता है उसमें हमारे यूटेक्टिक कंपोनेंट नहीं मिलने चाहिए। एंड जो ये हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर होता है यह होगा हमारा बिटवीन यूटेक्टिक फॉर्मिंग मटेरियल इज नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्ट इंड्यूसिंग मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज। मीन जब ये यूटेक्टिक मिक्सचर आपस में मिलते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यह डिक्रीज हो जाता है। इसमें हम नेक्स्ट देखें। एंड जो हमारे ये कंपाउंड होता है मीन द कंपाउंड शुड हैव केमिकल ग्रुप। ये जो हमारे कंपोनेंट होते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर के पास, इनके पास होंगे केमिकल ग्रुप जो कि इंटरैक्ट करते हैं फिजिकल बॉन्ड से। जो हमारे फिजिकल बॉन्ड होंगे वो होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एक्सेट्रा भी होते हैं। एंड जो हमारे यूटेक्टिक मिक्सचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होंगे हमारे अकॉर्डेंस टू अकॉर्डिंग टू होते हैं वेंडर हॉफ इक्वेशन के द्वारा होता है जो कि फॉर्म होते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। मेन जो हमारा यूटेक्टिक मिक्सचर को बनाया जाता है वो बनाया जाता है वेंडर हॉफ इक्वेशन के द्वारा बनाया जाता है। इसमें हम नेक्स्ट देखें जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। जो हमारा जियोमेट्रिक डाइल्यूशन होता है इसमें जो हमारे पोटेंट सब्सटेंस होते हैं इसमें मिक्स कर दिया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूएंट से। एंड जो ये हमारे पोटेंट ड्रग होते हैं इन्हें प्लेस किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल वैल्यूम ऑफ डाइल्यूएंट के साथ में मिक्स करके इन्हें मोटार में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन ट्रांसफ़र करने के बाद इन्हें मिक्स किया जाता है बाय ट्राइचूरेशन से। ये होता है हमारा जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। इसमें हमारे मेथड की बात करें कि हमारा जियोमेट्रिक डाइल्यूशन किस प्रकार से बनाया जाता है। इसमें हमारा रहेगा फर्स्ट रहेगा टू पाउडर जिसे हम स्टैंडर्ड भी कहते हैं। इस मेथड में हमें रिक्वायरमेंट होती है मोटार एंड पिस्टल की। इसमें जो हमारा पाउडर होता है मेन हम पहले लेते हैं पाउडर को स्मॉल अमाउंट में एंड देन उसे प्लेस कर देते हैं पिस्टल में। एंड इसके बाद हम ऐड करते हैं अदर पाउडर में हम दूसरा पाउडर को ऐड करते हैं इक्वल ही अमाउंट में। जितना हमारा वो पाउडर होगा उतने ही अमाउंट में हम अदर पाउडर को ऐड करेंगे एंड उसे लीव कर देते हैं जस्ट आउटसाइड द मिक्सर के पास। नेक्स्ट हमारा रहेगा फुली ट्राइचूरेशन। देन हम उसे ट्राइचूरेशन करते हैं फ्राई फाइनली ग्राइंड करेंगे। एंड जो हमारा पाउडर होता है विथ मोटार के साथ में रहेगा एंड उसे भी हम कम्प्लीटली मिक्स कर देते हैं। मीन ग्राइंड करने के बाद हमें जो पाउडर मिलता है उसे हम मोटार में ट्रांसफ़र करेंगे देन हम उसे मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे जब हमारा मिक्स हो जाएगा तो हम उसमें ऐड करेंगे रिमेनिंग पाउडर। जो हमारा अदर रिमेनिंग पाउडर होता है उसे हम लेंगे एंड इक्वल अमाउंट में पिस्टल में डाल देंगे। मीन जो हमारे पेस्टल होते हैं उसमें हम पहले पाउडर लेते हैं फर्स्ट देन हमारा उसे मिक्स करते हैं उसे हम करेंगे ग्राइंड करेंगे। देन जो हमारा ये पिस्टल में हम जो पाउडर लेते हैं इसमें जो हमारा पाउडर बनता है इसे हम पिस्टल में डालते हैं। देन हम रिपीट करते हैं ट्राइचूरेशन प्रोसेस को। देन अनटिल हम तब तक इसे ट्राइचूरेशन करेंगे जब तक हमारा पाउडर अच्छे से कंबाइन ना हो जाए आपस में। इन बैकिंग करेंगे द एडिशन ऑफ मैटर इन सम बट एंड हम ट्राइचूरेशन तब तक करेंगे जब तक ये हमारा पाउडर अच्छे से मिल ना सक जाए। देन हम इस बैकिंग करेंगे। बैकिंग में एडिशन मेथड का उपयोग करते हैं जिसमें हम पाउडर को ग्राइंड नहीं करते हैं एंड मिक्स करते हैं उन्हें हम। इसमें हमारा नेक्स्ट मेथड रहेगा पाउडर इन ऑइंटमेंट। पाउडर इन ऑइंटमेंट जो मेथड होता है जस्ट सेम मेथड होगा हमारा टू पाउडर मेथड के जैसा सेम रहता है। इसमें हम यूटिलाइज करते हैं मीन इसमें हम यूज़ करते हैं मिक्सिंग अ पाउडर इनटू ऑइंटमेंट में। मीन इसमें जो हमारा पाउडर होता है उसे हम मिक्स करते हैं ऑइंटमेंट के साथ में। यह हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक हमारा यह स्टेप पूरा नहीं होता है एंड मिक्स करते रहते हैं हम सेम अमाउंट ऑफ ऑइंटमेंट एज देयर इज ऑफ द पाउडर। देन हम यूज़ करेंगे मोटार का इस्तेमाल करेंगे एंड फुल्ली ग्राइंड करते हैं पाउडर को इनटू ऑइंटमेंट में। एंड हम यह इंश्योर करेंगे जो हमारा ये पाउडर एंड ऑइंटमेंट है यह अच्छे से मिल जाए मीन यूनिफॉर्मली मिल जाए।
देन हम ऐड करेंगे इसमें ऑइंटमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट टू मिक्स ऑइंटमेंट। मीन जो हमारा ये ऑइंटमेंट मिक्स कर रहे हैं अच्छे से, ये हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये हमारा यूनिफॉर्मली मिल ना जाए। देन हम इसमें ऐड करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ ऑइंटमेंट अंटिल हम जब तक ऐड करेंगे जब तक यह फुल्ली कंबाइन ना हो जाए ऑइंटमेंट विद पाउडर के साथ में। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे जो कि हमारा रहेगा लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में, ये जो आपको मेथड दिख रहा है आपके लिए बस इतना ही बहुत है। ये दो मेथड बहुत ही हैं, अगर आप लिखना चाहें तो ये यहाँ पर दिया गया है जो कि आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।